कसम उठा के कहता हूँ, ये वाला लोगो जो है ना, मैंने $100 का किया हुआ। अच्छा, ये वाला लोगो सिर्फ बिफोर आफ्टर। मैं फख्र करता हूँ, मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ। मैं फख्र इस बात पे करता हूँ कि मैं चौकीदार होके सिक्योरिटी गार्ड होके पाकिस्तान में बाहर से डॉलर ला रहा हूँ। अपवर्क से ऑनलाइन कमाई कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, लाखों रुपए कमा रहे हैं, डॉलर आ रहे हैं, तो फिर गार्ड की नौकरी क्यों कर रहे हैं आप? 2 जॉब पे अगर अप्लाई करना $3 लग जाते हैं। आपको जॉब मिले या ना मिले, $3 कट जाते पैसा हैं। लगाना पड़ता है। पैसा लगाना पड़ता है। हमने पहले स्टोरी बनाई थी, लोगों ने तनकीद का निशाना बनाया कि एक सिक्योरिटी गार्ड होते हुए नारकली से इतने पैसे कैसे कमा सकता है। आप लोगों के रियल लोगो बनाया था। ठीक है, रियल लोगो बनाया था हमारे चैनल डेली सोशल पाकिस्तान के। हाँ, ये इस टेबल के ऊपर अपना लैपटॉप रखें और बताएं कि किस तरीके से आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हैं और किस तरीके से आप काम करते हैं। सोशल पाकिस्तान में खुशामदीद, मैं हूं इमरान अली खान। एमओ कॉलेज के बाहर मौजूद है। यहाँ पर एक ऐसा गार्ड है जो अनपढ़ है, चिट्टा अनपढ़, अंगूठा छाप है, लेकिन वो क्या करते हैं, अपवर्क पर काम करता है और अपवर्क पर ऑनलाइन काम करके वो लाखों रुपए किस तरीके से कमा रहा है। हमने पहले स्टोरी बनाई थी, लोगों ने तनकीद का निशाना बनाया कि एक सिक्योरिटी गार्ड होते हुए नारकली से इतने पैसे कैसे कमा सकता है, ऑनलाइन डॉलर कैसे कमा सकता है। ये झूठ है, ये फेक है। वो अनारकली क्या नाम है? दावत दी कि आप विजिट करें, यहाँ पर आप आए, हम आपको उस गार्ड से मिलवाते हैं। और लोगों ने ये भी बताया कि एक गार्ड होते हुए वो अगर ऑनलाइन कमाई कर रहा है तो गार्ड की नौकरी छोड़ क्यों नहीं देता। ये भी एक वैलिड सवाल है। ये बॉयज वाला गेट है, इस गेट से लड़कियां एंटर होती हैं। तो हम यहाँ से जानने की कोशिश करते हैं कि जो नज़ीर अहमद साहब हैं वो किस तरीके से डॉलर कमा रहे हैं बैठकर। गार्ड की नौकरी भी है और ऑनलाइन कमाई भी कर रहे हैं। कमाई किस तरीके से कर रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? माशाल्लाह छाए हुए हैं, वायरल हो गए आप तो। ये अल्लाह का करम है। लैपटॉप पर आप क्या कर रहे हैं? लैपटॉप पे मैं ये ग्राफिक डिजाइनिंग की जॉब इधर लेके आए, आप इधर लेकर आए, कैमरा इधर लेकर आए, जरा करीब ले आए। ये अगर आप देखें तो ये जनाब क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये दिखाएं, लोगों को बताएं क्या कर रहे हैं। ये अभी मैं आप लोगों के रियल लोगो बनाया था। ठीक है, रियल लोगो बनाया था हमारे चैनल डेली सोशल पाकिस्तान के। हाँ, ये ठीक है, ये रियल लोगो है। हाँ। ये आपने खुद बनाया है। हाँ जी। लोग ये सवाल कर रहे हैं कि नज़ीर अहमद साहब अगर पढ़े लिखे आदमी हैं तो वो गार्ड की नौकरी क्यों कर रहे हैं। तो मैंने उनको कहा कि भाई वो पढ़े लिखे नहीं है, अंगूठा छाप है, चिट्टे अनपढ़ है। ये हकीकत है, ये हकीकत है। आपको बुरा तो नहीं लगता कि मैं आपको चिट्टा अनपढ़ कह रहा हूँ? मुझे एक ना खुशी होती है कि लोग आपको चिट्टा अनपढ़ कह रहे हैं। चिट्टा अनपढ़ कहते हैं, क्योंकि ये हमारा मुआशरा ऐसा है। ठीक है। एक दूसरी गल, इस एमओ कॉलेज में मुझे 15 साल हो गए। अच्छा, इस एमओ कॉलेज को मैं घर से ज्यादा टाइम दिया है। एक चीज, एक जो सवाल आ रहा है बार बार कि अगर आप अपवर्क से ऑनलाइन कमाई कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, लाखों रुपए कमा रहे हैं, डॉलर आ रहे हैं, तो फिर गार्ड की नौकरी क्यों कर रहे हैं आप? गार्ड की नौकरी, अब देखो मेरी तलीम नहीं है। ठीक है। अब अल्लाह ना करे कल को अपवर्क को मसला आ जाता है, या एआई इतना आगे जा रहा है कि लोगों को कितने कारोबार बंद हो रहे हैं। ठीक है। तो बेसिकली मेरी तलीम नहीं है, तो मैं नौकरी जो है ना वो इसलिए साल रखता हूँ। एक दूसरी बात, मुझे इस दायरे में 15 साल हो गए। अच्छा, तो इसलिए मैं अपने इदारे के साथ बहुत सिंसियर हूँ। सिंसियर हैं जी। तो अब मुझे ये बताएं कि एक महीने में आप कितने डॉलर अर्न कर रहे हैं? अब देखो ना, कभी 100 भी कर लेता हूँ, कभी 150 भी कर लेता हूँ, कभी 200 भी कर लेता हूँ। अच्छा। अब जो फ्रीलांसर है ना, उसको पता कि ये बंदा हकीकत बयान कर रहा है, क्योंकि इस अपवर्क पे जो जॉब अप्लाई करना होता है ना, उसमें भी पैसे लगते हैं। अच्छा, जो लोग आपको तनकीद का निशाना बना रहे हैं वो पढ़े लिखे लोग हैं। कोई आईटी में एक्सपर्ट है, किसी ने डिग्रियां हासिल कर रखी हैं, कोई इंजीनियर है, वो आपको तनकीद का निशाना बना रहा है। ठीक है। अब ये बताएं कि जो लोग आपको तनकीद का निशाना बना रहे हैं वो खुद तो कमाई नहीं कर रहे, बेचारे बेरोजगार है, लेकिन आप क्योंकि रोजगार कमा रहे हैं, डॉलर कमा रहे हैं, तो वो आपसे बार बार ये सवाल कर रहे हैं आप गार्ड की नौकरी क्यों नहीं छोड़ देते? ये नौकरी बेसिकली मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, इस एमओ कॉलेज को मैंने अपने घर से ज्यादा टाइम दिया। अच्छा। अब ये कॉलेज वालों ने मुझे कहा कि आप कंप्यूटर पे बैठ के अंदर काम करो। मैंने कहा कि मैं चौकीदार हूँ, एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ, मुझे फख्र होता है, मुझे ये फख्र होता है कि मैं चौकीदार सिक्योरिटी गार्ड हूँ, काम कर रहा हूँ, और मुझे जो है ना अच्छा लगता है। चले आप इसे उठाएं ना, हम चलते चलते बात करते हैं थोड़ी सी, आपको दिखाते हैं। ये एमओ कॉलेज लाहौर है जी, मशहूर लाहौर का एमओ कॉलेज। यहाँ पर हजारों लाखों स्टूडेंट्स ऐसे आए जिन्होंने तालीम हासिल की, डिग्रियां ली,
लेकिन आज वो फ्रीलांस काम सीखने के लिए एक गेट पर खड़े हुए सिक्योरिटी गार्ड की मिन्नतें करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि नजीर भाई हमें काम सिखा दो, हम यहाँ से डॉलर अर्न करना चाहते हैं। क्या इधर से डॉलर अर्न करना इतना आसान है? एक तो पहले नंबर पे आप अल्लाह पे जो है ना, अल्लाह पे तवक्कुल रखें। जो भी काम करें ना, अल्लाह पे तवक्कुल रखें, इंशाल्लाह ताला आप कामयाब होंगे। बेशक। अल्लाह जो है ना, फास्ट पहले नंबर पे मैं नमाज पढ़ता हूँ, अल्लाह को याद करता हूँ। अल्लाह हमेशा मेरी जहाँ भी मुझे जरूरत पर अल्लाह मेरा साथ देता है। नमाज बहुत जरूरी है। जो एक फ्रीलांसर है ना, वो नमाज बहुत जरूरी है उसके लिए, क्योंकि जब प्रोजेक्ट मिलता है ना, दुआएं करते हैं। ये इतना आसान प्रोजेक्ट नहीं मिल जाता आपको वर्क पे। मेरा मैसेज पहुंच रहा है, जो फ्रीलांसर है ना, 2 जॉब पे अगर अप्लाई करना $3 लग जाते हैं। आपको जॉब मिले या ना मिले, $3 कट जाते हैं। पैसा लगाना पड़ता है, पैसा लगाना पड़ता है। हाँ। ठीक है ना, तो इसलिए अपना एक बेड अच्छी रखता हूँ, इसको हम बेड कहते हैं। जो अप्लाई करे बेड अच्छी रखता हूँ, और उसके बाद प्रोफाइल अच्छा होना जरूरी है, और उसके बाद एक टाइम होता है। वो बेड अब मैं सारा दिन फिरता रहता हूँ, मुझे पता है मैंने 2-3 बेटे करने, मुझे काम मिल जाना, फिर मैं साइड पे हो जाता हूँ। सही है। तो इसलिए, और उसके बाद जब प्रोजेक्ट मिल जाता है, फिर उसको कंप्लीट करना होता है। उसके बाद 5/5 फीडबैक लेने होते हैं क्लाइंट से। वो कैसे लेते हैं? जब काम कंप्लीट हो जाता है, फिर क्लाइंट को मैसेज करते हैं कि आपको काम अच्छा लगा तो मुझे फीडबैक देना। वो फिर फीडबैक देता है। उसी फीडबैक की बिना पे जो आगे वाला क्लाइंट है ना, तब वो प्रोजेक्ट मिलता है। ये अब सारे लोग कह रहे हैं कि बहुत आसान है, आसान नहीं है, बहुत मुश्किल भी है। लेकिन मैं भी इस फील्ड में हूँ, मुझे पता है मेरे लिए आसान होगा, जो नया बंदा है ना उसके लिए मुश्किल होगा। ठीक है, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ। ठीक है। कैसा लगता है कि एक वो कॉलेज जहाँ से ख्वाजा साद रफीक साहब और बड़ी बड़ी शख्सियात इस कॉलेज से पढ़ कर गई हैं, इसी तरह उस कॉलेज में आपका भी नाम अब तारीख में लिखा जाएगा? मैं तो कहता हूँ, मैं इस इदारे को अपने घर की तरह टाइम दिया है। और मैं कहता हूँ, मैं खुद कहता हूँ कि मैं एमईओ कॉलेज में एक सिक्योरिटी गार्ड एज ए चौकीदार हूँ, फ्रीलांसर करता हूँ। मैं टॉप रैंकिंग में भी जाता हूँ। अब मेरे 86 है, जैसे मेरा 90 पे जाएगा स्कोर, जो फ्रीलांसर है उसको पता है मैं टॉप रैंकिंग पे चला जाऊंगा। तो टॉप रैंकिंग में जाता हूँ जब सिक्योरिटी गार्ड चौकीदार, तो मुझे खुशी होती है। ये लैपटॉप कौन सा है आपके पास? ये ऊपर जो लिखा हुआ ना, मुझे थिंक पैड के पता नहीं क्या लिखा हुआ है। अच्छा। ये उसका है। मैंने क्या, मेरे प्रॉपर इंग्लिश नहीं है। बार बार लोग इसकी क्या स्पेसिफिकेशंस हैं? आपको क्या जरूरत होती है इसमें? मैं ज्यादा टॉप इलस्ट्रेटर यूज करता हूँ। जो ग्राफिक डिजाइनिंग का काम करते हैं उसके पास कम से कम 16 GB का लैपटॉप और रैम होनी चाहिए, और हार्ड जो है ना SSD हार्ड होनी चाहिए, तो तब जाके अच्छा लगे। डेली सोशल पाकिस्तान आपके लिए एक हीरा लेकर आया, एक ऐसा हीरा जिसने सबको हैरान कर दिया है। सोशल मीडिया पर ये वायरल है, इनके नाम की पोस्टें बन रही हैं, इनके नाम से लोग मीम्स बना रहे हैं कि यार एक गार्ड होकर वो इतना अर्न कर रहा है, तो पाकिस्तान के पढ़े लिखे नौजवान क्यों वेले हैं, क्यों वो नाउम्मीद हैं? तो हमने सिर्फ इसीलिए कोशिश की कि दोबारा इनके पास आए और जानते हैं कि इनका क्या थॉट है, कि लोग इनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं, लेकिन हमें पॉजिटिव नजर आए। ये मुख्तलिफ टीवी शोज में जा रहे हैं, मॉर्निंग शो की इनको ऑफर आ रही है, बड़े बड़े नामवर एंकर जो है वो इनके पास आ रहे हैं। तो कैसा लग रहा है, लोग इतनी मोहब्बत दे रहे हैं? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे अच्छा इसलिए लग रहा है कि मैं एक अनपढ़ हूँ, चौकीदार हूँ, सिक्योरिटी गार्ड हूँ। लेकिन आप यार बड़ा पढ़े लिखों वाला काम कर रहे हैं। ये अल्लाह ताला की जो है ना मेहरबानी है। ठीक है ना, मेहनत करता हूँ, कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आप किसी भी फील्ड में चले जाए ना, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कहा जा रहा है आप लाखोंपति बन जाएंगे, करोड़पति बन जाएंगे, ये काम आपका बढ़ जाएगा, तो फिर भी नौकरी नहीं छोड़ेंगे? मैं एज एक चौकीदार ही रहूंगा, सिक्योरिटी गार्ड ही रहूंगा। ठीक है, अब जो मुझसे काम नहीं ना होता वो मैं दोस्तों को दे देता हूँ। आपको फख्र है इस बात पर? मैं फख्र करता हूँ, मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ। मैं फख्र इस बात पे करता हूँ कि मैं चौकीदार होके, सिक्योरिटी गार्ड होके पाकिस्तान में बाहर से डॉलर ला रहा हूँ। एक चौकीदार बाहर से डॉलर ला रहा, मुझे इस बात पे फख्र है। मैं ये लोग कहते हैं कि पैसे कमा के किधर गया, मैं कहता हूँ कि मैं सारे के सारे लगा देता हूँ। बिड पे मैं डरता नहीं, घबराता हूँ। बिड पे मैं अप्लाई करता रहता हूँ, हर जॉब पे मैं अप्लाई करता हूँ। कुछ फ्रीलांसर वाला क्या करते हैं, डरते हैं, पैसे जाया और प्रोजेक्ट नहीं मिलते, तो इसलिए। ठीक है, माशाल्लाह जी, ये पूरा कॉलेज जो है वो इनकी जिम्मेदारी है। ये इसकी टेक केयर करते हैं, इसको संभालते हैं। बाहर से आने जाने वाले के साथ इंट्रोडक्शन भी रहता है, बड़ी बड़ी शख्सियात आना होता है, कभी टूर भी होता है। एक बड़ी मुश्किल जॉब है चौकीदार की, चौकीदारा करना, चीजों को संभालना, चीजों को मैनेज करना। उसके बावजूद नजीर भाई क्या करते हैं, इधर अपनी जिम्मेदारियां भी अदा करते हैं और साथ साथ ऑनलाइन काम भी करते हैं। ये एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है एमए कॉलेज की,
एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, एक तारीखी बिल्डिंग है। यहाँ से बड़े बड़े पाकिस्तान के नाम आए, बड़े बड़े ऐसे नाम आए जो हुकूमती सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते रहे, जो इंटरनेशनल सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते रहे। पाकिस्तान की सियासत में बड़े नाम इस कॉलेज से आए हैं। अब उन नामों के साथ एक नाम और जुड़ेगा, अहमिया कॉलेज का सिक्योरिटी गार्ड नज़ीर, जो ऑनलाइन काम करता है। पढ़े लिखे लोग जिन्होंने IT की होती है, इंजीनियरिंग की होती है, कहीं जॉब को अप्लाई करना होता है तो वो क्या करता है, अपवर्क पर इनसे CV बनवाता है। अपने नाम की CV पढ़ा लिखा बंदा एक अनपढ़ बंदे से बनवाता है, जो अंगूठा छाप है, जो बैंक में अगर अकाउंट ओपन करवाना हो तो साइन नहीं कर सकता, अंगूठा लगाता है। जो बाकी मामलात में कहीं जरूरत पड़े ना, कागजात में, सरकारी कागजात में, तो अपना नाम नहीं लिख सकता, अंगूठा लगाता है। तो एक उम्मीद है, एक होप है उन नौजवानों के लिए जो पढ़ लिख गए हैं, ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, वो फ्रॉड के हत्थे लग जाते हैं। कोई उनको कोर्स के नाम पर लूटता है तो कोई उनको फीस के नाम पर ये बात आपको मुझे बहुत अच्छी लगी। आजकल अभी AI का दौर आया, अभी आप कहीं भी चले जाओ ना, डिप्लोमे वाले के पास उन्होंने बाहर बैच लगा दी AI सीखे, उनको खुद नहीं आती, उनको खुद नहीं आती। मैं आपको लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ, खुद आप थोड़ा सा दिमाग लगाए, ChatGPT का यूज करें। आप हमें ना इधर रखें, इधर टेबल है, इधर टेबल पड़ा हुआ है, इस टेबल के ऊपर अपना लैपटॉप रखें और बताएं कि किस तरीके से आप ChatGPT का इस्तेमाल करते हैं और किस तरीके से आप काम करते हैं। तो इसमें कितना टाइम लगेगा आपका। इधर ले आए, इधर ले आए, इधर ले आए। ये है जी, ये देखें, ये इनके लैपटॉप की स्क्रीन है। ये अभी इन्होंने ओपन किया, डेली सोशल पाकिस्तान का इन्होंने यहाँ पर बनाया हुआ था। तो अब आप बताएं कि ChatGPT का आप किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। लाइव कुछ हमें बनाकर दिखाएं, लाइव एग्जांपल दिखाएं, ताकि जो लोग कह रहे हैं ना कि आप फेक हैं, उनको एक पैगाम जा सके। अब मिसाल के तौर पे कोई जॉब आई है ना, हाँ। अब अपवर्क का जो है ना, मैं पेज डायरेक्ट ओपन नहीं कर सकता क्योंकि अलाउ नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ChatGPT ये कहना कि इस प्लेटफॉर्म, ये एक जॉब आई है, इस पे इसके एक छोटा सा कवर लेटर बनाकर भेजना इंग्लिश और उर्दू में। तो ये ऐसे मैं करता हूँ, तो अब ये मुझे इंग्लिश में ये अभी बना देगा जी। चलें इसको करें। ये क्या किया जी, ChatGPT की तरफ से क्या आ गया। अब ये देखो, इस ऊपर इंग्लिश में आ गया, ऊपर उर्दू में आ गया, इसको उठाऊंगा और उधर कॉपी पेस्ट कर दूंगा। अल्लाह खैर, जॉब जो ना मिल जाती है, जॉब मिल जाती है। अब तक ग्राफिक डिजाइन बनाए दिखाए, जो बनाए हुए हैं आपने, ग्राफिक डिजाइन जो अभी तक आपने बनाए हैं, तख्लीक की हैं। अभी तक जो मैंने ना, ये तकरीबन 2 माह में जो है ना, अब ये देखो ना, फोल्डरों के नीचे में जो नाम भी नहीं लिखना, अच्छा, नाम भी नहीं लिखना आता, सिंपल फोल्डर बनाए हुए। हाँ, सिंपल फोल्डर बनाए हुए। ये इसको बोलते हैं लोगो रीडिजाइन। अच्छा, ये लोगो क्लाइंट का था और ये बिफोर आफ्टर। अब ये मैं कसम उठा के कहता हूँ, ये वाला लोगो जो है ना, मैंने $100 का किया हुआ। अच्छा, ये वाला लोगो सिर्फ बिफोर आफ्टर। ठीक है। और उसके बाद जो नीचे वाला लोगो है ना, ये भी $100 का मैंने किया हुआ। ये अच्छा, ये एक मेरा क्लाइंट है, वो मुझसे ही काम करवाता है। ठीक है। आप ये सब लोग कहते हैं फेक है, ये मेरे प्रोफाइल पे देख लेना, ये चीज उधर आपको मिलेगी रियल। ये लोगो रीडिजाइन मैं करके देता हूँ। और उसके बाद ये जितने भी है ना लोगो, ये मैं रीडिजाइनिंग करता हूँ। ये देखिए जी, माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त एक एग्जांपल सेट की हुई है। ये कह रहे हैं कि मैंने $100 का भी एक लोगो बनाया है। आज तक सबसे महंगा लोगो कितने का बना के दिया आपने? $165 का। $165 एक लोगो बनाने में इन्होंने लिए हैं। वो कितनी देर में लोगो बनाया था आपने? वो तकरीबन 2 घंटे लगे थे। 2 घंटे में $165 का मतलब है तकरीबन 50,000 रुपया। ऐसे क्या जी? हाँ, ऐसे ही है। ठीक है, बिल्कुल जी। ये नज़ीर भाई हमारे साथ मौजूद थे। एग्जाम्पल है, मोटिवेशन है उन नौजवानों के लिए जो मायूस हो चुके हैं। भाइयों, मायूसी कुफ्र है। मेहनत करें, कोशिश करें, हसद ना करें, दूसरों के लिए राह बनाएं, रास्ता दें, क्योंकि रास्ता देने वालों के लिए अल्लाह है और मेरा अल्लाह आपको भी कामयाब करेगा। कोशिश करें हमेशा पॉजिटिव रहते हुए मुआशरे की बेहतरी के लिए किरदार अदा करें, दूसरों के लिए मिसाल बने। फिलहाल इजाजत दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।